अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। ज़िंदगी से मुतल्लिक हर मौजू और अनवान पर बात। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने जी यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं और 1.5 कप जो है वो चाय वाला कप चीनी का लिया है। ठीक है, वो भी मैंने अंडों में शामिल कर दिया है। और रूम टेम्परेचर पर जो है वो मैंने हाफ चाय का कप जो है दूध का लिया है। और साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर वनीला एसेंस इसमें शामिल कर दिया है। जी अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंड बीटर से या जो इलेक्ट्रिक बीटर है उससे हम इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीट करेंगे कि चीनी वगैरह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। ठीक है, तो मैं बनाने जा रही हूँ हम सबकी ऑलमोस्ट सबकी ही पसंद डोनट्स। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला वो अब तक का सबसे आसान तरीन तरीका होगा। ठीक है, तो मैंने जी यहाँ पर 6 कप जो है चाय वाले वो मैदा लिया है। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं सीव कर लूँगी, इसको छान लूँगी। हर चीज़ को छान लेना बेहतर होता है। और 3/4 चाय का कप भर कर ही मैंने घर में तैयार किया हुआ देसी घी का लिया है। मेल्टेड फॉर्म में जो है वो हमने इस मैदे में शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल मसल कर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, कि सारा जो घी है वो बहुत अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स हो जाए और फुटकियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी इससे। आपने इस तरीके से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हाथों की मदद से मसल मसल कर बहुत अच्छे तरीके से घुमा घुमा कर इसको हमने इसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, और मिक्सिंग के बाद आप देखेंगे कि हाथ में पकड़कर अगर इसका एक लड्डू टाइप बन जाता है, ठीक है, जो टूटता नहीं है, तो समझें कि घी का मैदे के साथ मिक्सिंग प्रोसेस बहुत ही आला तरीन हो गया है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, 2 पैकेट जो है वो इंस्टेंट यीस्ट के मैंने लिए हैं जो कि मैंने इसमें शामिल करके फिर इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मिक्स कर देना है इसमें। डियर लिसनर्स, इतने छोटे छोटे पॉइंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी शेयर करता होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं छोटे से छोटा पॉइंट भी आपके साथ जो है वो शेयर करूं ताकि सब कुछ जो है वो आपको क्लियर हो जाए और आपकी चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बने। ठीक है, तो मैंने वो जो अंडे वाला मिक्सचर था वो सारा इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको गूंदेंगे, इसकी डो तैयार करेंगे। और डो जी हमने बहुत ही सॉफ्ट तैयार करनी है। जितनी डो हमारी सॉफ्ट होगी उतने ही डोनट्स हमारे जो हैं वो फ्लफ़ी ज़बरदस्त स्पॉन्जी से और नरम बनेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। तकरीबन यहीं पर ही ये हमने इसको 10 से 15 मिनट गूंदना है। ये छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं जो हम मिस कर देते हैं, हमें मिस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और इसका हमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, तभी हमारी चीज़ें बिल्कुल बेकरी जैसी ही बनती है, बल्कि उससे भी हाइजीनिक और हेल्दी बनती हैं। लो जी, मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप चाय वाला दूध जो कि रूम टेम्परेचर पे है या आप नीम गर्म भी ले सकते हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा शामिल करके मैं इसकी डो को बहुत ही बेहतरीन नरम सी ज़बरदस्त सी बनाती जाऊँगी। ठीक है, तो आपने वीडियो लंबी मेरी होने का मकसद और आपके साथ ये सारी बातें शेयर करने का मकसद ये है कि ताकि आपको छोटे से छोटा पॉइंट जो है वो आप मिस मत करें और आपकी जो चीज़ है वो परफेक्शन की तरफ चली जाए। तो ये बहुत ही स्टिकी होता है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, इसको एक वक्त आएगा जब 10 मिनट गुजरेंगे, 15 मिनट आपने इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है, तो फिर ये आपके हाथों से खुद ब खुद जो है वो अलग होता जाएगा और आटे के साथ मिलकर ये बहुत परफेक्ट डो जो है वो तैयार होती जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है, यीस्ट डाली हुई है इसमें, तो ये बहुत ही स्टिकी होता है, बार बार हाथों से चिपकता है, जिस बर्तन में होता है उससे चिपकता है। तो आपने घबराना नहीं है, बस दूध शामिल थोड़ा थोड़ा करते जाना है और इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गूंदते जाना है और आपकी जो डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको गूंदते गूंदते दिखाऊंगी कि ये जो है मेरे हाथों से बिल्कुल ही उतर गया है, साफ़ हो गया है मेरा हाथ बिल्कुल। ठीक है, पहले तो ये बहुत ही चिपकेगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये बहुत स्टिकी होता है, तो आपने घबराना नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह आपने गूंदते जाना है।
हाथों की मदद से ऐसे ज़बरदस्त तरीके से, तो आपकी जो डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों से ऑलमोस्ट सारा ही जो है वो मिक्सचर रिमूव हो गया है और कितनी अच्छी सॉफ्ट सी हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है ज़बरदस्त तरीके से, जो कि ना ही बर्तन से अब चिपक रही है और ना ही हाथों से। ठीक है, तो डियर लिसनर्स, मैंने आपके साथ ये भी शेयर करना था कि मैं बहुत कम अब वीडियो लोड करती हूँ कि ज़िंदगी में आपको पता है कि मसरूफियात और कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके जो है वो हर चीज़ पर जो है वो असरात मुरतब होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं तकरीबन वीकली जो है वो 2 to 3 वीडियोस लोड कर दिया करूँ। ठीक है, तो बाकी अल्लाह जो है वो खैर रखे। तो जी अब डो को 15 मिनट गूँदने के बाद जी हमने स्प्रिंकल किया है मैदा। ठीक है, और मैदा स्प्रिंकल करने के बाद तो अब ये जो है ये भी एक पॉइंट है, इस पे मेहनत तो बहुत है, लेकिन आपके जो हैं वो बाज़ार से बहुत महंगे डोनट्स मिलते हैं और बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने खाने हैं, तो घर में हमें रीज़नेबल जो है वो 30 to 35 डोनट्स इससे बन जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेचिंग का टाइम है जी, ये भी 10 मिनट्स हमने इसकी स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ठीक है, बहुत ऐसे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, ऐसे आपने इसकी स्ट्रेचिंग जो है वो करनी है। इसी लेवल पर ही ये जो है हमारे डोनट्स जो है इसमें जो है वो यीस्ट जो होती है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। और मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी लास्ट में बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डो जो है वो परफेक्शन की तरफ आ गई है, वो बिल्कुल रेडी जो है वो हो गई है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे स्ट्रेच करते जाना है, स्ट्रेच बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेच करना है आपने इसको ना। ठीक है, तो जितना आप इसको ये स्ट्रेच करेंगे उतने ही डोनट्स फ्लफ़ी, स्पॉन्जी और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, और इसका जायका भी बेहतरीन होगा। तो मुझे आपसे ये भी कहना था कि अगर चीनी जो है वो आप थोड़ा यूज़ करना चाहते हैं तो आप थोड़ी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन 1.5 जो है कप वो इनफ है। ठीक है, तो जो ना बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें कम मीठा रह जाता है। तो जी हम इसकी एक और तरीके से भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कि जैसे हम आटा गूँथते हैं, तो उस तरह से लंबाई के रुख आप इसको स्ट्रेचिंग इसकी उस तरह भी कर सकते हैं कि आप आटा गूँथते हुए इसको लंबाई के रुख ले जाइए और फिर टर्न करके फिर दोबारा यही प्रोसेस दोहराइए। ठीक है, जैसे ये मैं कर रही हूँ। तो जब ये हमारी डो जो है वो परफेक्ट तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको हिंट भी दिखाऊंगी जो मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह पता चलेगा डो परफेक्ट तैयार हो गई है। तो इसी बर्तन में ही मैं घी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको ग्रीस कर कर, तो फिर यही इसमें मटेरियल मैं तकरीबन लोग कहते हैं 1 घंटे के लिए, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए रखूँगी। ये देखिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें, ये फट नहीं रहा, तो ये हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, तो रखने के बाद ही ये रखने के बाद है कि 2 घंटे रखने के बाद मैंने इसको जो है वो पंच किया है, तो देखें कितना इसमें जो है वो ये डबल साइज़ में हो गया है। तो अब हम इसकी एयर सारी जो है वो रिमूव करेंगे और इसको थोड़ा-सा गूँदेंगे ताकि एयर बबल्स इसमें से रिमूव हो जाएँ। ठीक है, हमारी जो डो है वो साइज़ में डबल हो गई है। सॉरी मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकी जिस पे मैं बर्तन ग्रीस करके इसको रख रही थी, तो मुझे वो याद नहीं रहा। तो ये जो है ये बाद का प्रोसेस है, जब 2 घंटे रखने के बाद डो जो है वो हमारी तैयार हो गई थी। तो जी मैंने किए हैं डो के 3 हिस्से, क्योंकि डो बहुत ज़्यादा थी और मैंने किया है मैदा स्प्रिंकल। अब हम डो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे रोलिंग पिन से बेल लेंगे। ठीक है, और ये हमारी बाकी की डो है। ठीक है, मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूँ। तो इसको हमने इतना मोटा बेलना है, मैं आपको इसकी जो है वो मोटाई भी दिखाऊंगी कि बस इतना करके हमने इसको, ये देखें ये इतना मोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब जी जिनके पास सांचे नहीं होते कोई ऐसी बात नहीं, वो घर की चीज़ों से भी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जी मैंने लिया है अपनी अम्मा के जहेज़ का गिलास और
इसको इस तरह से मैंने जो है वो डोनट्स की कटिंग कर ली है और बाकी का मटेरियल जो है वो हम इसमें से रिमूव कर देंगे। और अब जी मैंने लिया है बोतल का सिंपली कैप और दरमियान से हम इसको इस तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हम अपने सारे डोनट्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। ठीक, मेरे डोनट्स पर पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैदा लग गया है तो मैं ट्रे पर स्प्रिंकल नहीं करूँगी और इनको फिर हमने 1 घंटे का रेस्ट देना है ताकि ये बहुत अच्छे से राइस हो जाएं। ठीक है, लें जी, बिफोर और आफ्टर आप देख ही सकते हैं कि ये राइस हो गए हैं। ऑयल को बहुत अच्छे से प्री हीट करने के बाद मैंने मीडियम टू लो जो है वो फ्लेम कर दिया। इससे ज़्यादा हम फ्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, वरना डोनट्स जल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बबल्स बन रहे हैं। और जब एक साइड पे इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और जब दूसरी तरफ भी सही सा कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा जी, अब बारी है ये चॉकलेट मटेरियल की। ये मैंने कैसे बनाया, तो मैंने 1 चाय के कप के बराबर डार्क चॉकलेट ली। मैंने जी 1 चाय का कप भरकर दूध लिया था और उसमें 1 चाय का कप भरकर ही चीनी शामिल की थी और फिर जब उसमें एक उबाल आया, चीनी डिज़ोल्व होगी तो मैंने डार्क चॉकलेट उसमें शामिल कर दी और ये तकरीबन जो है वो इसको 15 टू 20 मिनट्स लगे बनने में और गाढ़ा होने में। तो ये हमारी चॉकलेट इस तरह से तैयार हो गई। तो जी मैंने लिए हैं डोनट्स और अब मैं इनको चॉकलेट डिप करूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाए जब डोनट तब आपने ये करना है। ठीक है, गरम गरम नहीं करना वरना आपके हाथ जो हैं वो क्या होंगे, उनको जलने का ख़तरा होगा। ठीक है, तो जी जब ये चॉकलेट अभी गर्म ही होगी, थोड़ी थोड़ी गर्म ही होगी, ठीक है, तो आपने इस पे जो डोनट्स हैं उनको डिप करने के बाद स्प्रिंकल्स गरम गरम चॉकलेट में ही जो है वो कर देने हैं स्प्रिंकल, क्योंकि बाद में वो फिर सही तरह से अटैच नहीं होते जब चॉकलेट ठंडी हो जाती। ठीक है, इस पॉइंट का भी आपने ख्याल रखना है। तो जी देखें, हमारे खूबसूरत से डोनट्स ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गए हैं जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही यम्मी लगे थे। तो जी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जी इसी के साथ ही चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। और मैं आपको एक डोनट्स जो है वो तोड़ कर भी दिखाऊंगी, आप देखेंगे कि वो किस कदर स्पॉन्जी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल सा बना है। डियर लिसनर्स, मैंने आपके साथ क्वांटिटी शेयर कर दी है तो आप उतना ही बनाइए जितना आपने एक दिन में यूज़ करना हो। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपने इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रखना है तो आप डोनट्स बनाकर इसको फ्रिज में रखें। ठीक है, और अगर सर्दियाँ हो तो आप फ्रिज से 5 से 6 घंटे पहले इसको निकाल लें फ्राई करने से पहले। और अगर गर्मियाँ हो तो आप 1-2 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल लें तो आपके डोनट्स परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।